हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपने लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को शुरू किया था और हिमालय को अपने लोग पढ़ रहे थे। हिमालय में अपने लोग जो हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं उनको अपने लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था। और उसी में सबसे पहले अपने लोगों ने वृहद हिमालय को पढ़ा था। उसके बाद अपने लोगों ने मध्य हिमालय को पढ़ा और उसके बाद आज अपने लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय को। ठीक है ना। देखिए अपने लोग अच्छे से हिमालय को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को भी कवर कराता हुआ चलूँ और पूरी तरीके से मैपिंग को करते हुए चल रहे हैं। आपको क्या करना है, आप जैसे ही मैं मैपिंग करता हूँ आप भी प्रैक्टिस के तौर पर एक दो बार एक ब्लैंक कागज लीजिए, उसमें भारत का मैप ड्रा कीजिए। अगर भारत का मैप आपको ड्रा करने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो मैप आते हैं, रेडीमेड मैप आते हैं, आप उनको परचेज कर लीजिए और उनसे आप उन पर मैपिंग किया कीजिए। मैपिंग करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आप इतनी कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैपिंग जब आप करेंगे तो आपको उसकी जो डिटेल है वो अपने आप ही याद हो जाएगी। अगर आप मैपिंग करना सीख गए तो थ्योरी लिखना आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मैपिंग करना, मैप में सारी चीज़ों को लोकेट करना करना आ गया तो आप उनके बारे में लिखना तो खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो इतनी कोशिश आप लोग जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। अब आज अपन लोग जो हिमालय की सबसे अंतिम पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, उसको शुरू करते हैं, जो है कि शिवालिक। शिवालिक माउंटेन रेंज यानी कि शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, देखिए देखते हैं शिवालिक को। इस तरीके से अपन लोग इंडियन मैप को ड्रा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा नंगा पर्वत और यहाँ से कंटिन्यूसली एक समानांतर एक पर्वत श्रेणी ऐसे जाती है इस तरीके से। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका ग्रेट हिमालय। क्या है, ये है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है ना, फिर देखिए, फिर आपको नीचे कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से ये है आपका, ये हो गया आपका मिडिल हिमालय। ये कौन सा हिमालय हो गया, ये हो गया आपका मिडिल हिमालय। ये हो गया मिडिल हिमालय। अब देखिए इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से
ऐसे आपको मिलेगा। और जब ये शिवालिक इधर आएगा, पूर्वोत्तर भारत में आएगा, तो ये बिल्कुल जो है मध्य हिमालय में क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। ये है शिवालिक। ये क्या है, ये है आपका शिवालिक। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय हो गया आपका। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको ग्रेट हिमालय मिला, उसके बाद आपको मिडिल हिमालय मिला, उसके बाद आपको शिवालिक मिला। सबसे पहले आप शिवालिक हिमालय हेडिंग डालिए। देखिए, यहाँ हिमालय की सबसे नवीनतम बाह्य पर्वत श्रेणी है, इसलिए शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय, इसलिए शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय, इसलिए शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय, इंग्लिश में लिख लीजिए आउटर हिमालय। इसलिए शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय पर अंडरलाइन कीजिए, आउटर हिमालय कहा जाता है। इसलिए शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है, आउटर हिमालय कहा जाता है। देखिए किस तरीके से, इसलिए शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहा जाता है, जबकि वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है। जबकि वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय यानी कि इनर हिमालय, जबकि वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय यानी कि इनर हिमालय कहा जाता है। देखिए ऐसा किस तरीके से है, सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा वृहद हिमालय। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको मध्य हिमालय। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा शिवालिक हिमालय। ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया, ये शिवालिक हिमालय हो गया। अब देखिए ग्रेट हिमालय क्या है, ये अंदर है कि नहीं है इसके, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको आंतरिक हिमालय। शिवालिक हिमालय देखिए बिल्कुल सबसे बाहर की पर्वत श्रेणी है, इसीलिए इसको आउटर हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटर हिमालय। ठीक है ना। फिर लिखिए इसमें, देखिए पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, देखिए पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक नई पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी कई विखंडित भागों में नजर आती है। यह पर्वत श्रेणी कई विखंडित भागों में नजर आती है, कई विखंडित भागों में नजर आती है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। फिर लिखिए नई लाइन से, पंजाब व उत्तराखंड में इसको डुंडवा पहाड़ी, इसको डुंडवा बच्चूर पहाड़ी, पंजाब व उत्तराखंड में इसको डुंडवा बच्चूर पहाड़ी, पंजाब व उत्तराखंड में इसको डुंडवा बच्चूर पहाड़ी, व बिहार के समीप सोमेश्वर पहाड़ी, व बिहार के समीप सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। व बिहार के समीप सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। व बिहार के समीप सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। लिखिए नई लाइन से, दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी के पास से, दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी या काली नदी, दोनों ही चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी के पास से जब शिवालिक हिमालय पूर्व में जाता है, जब शिवालिक हिमालय पूर्व में जाता है, तो यहाँ मध्य हिमालय से बिल्कुल संबद्ध नजर आता है।
तो यहाँ मध्य हिमालय से बिल्कुल संबद्ध नजर आता है। तो यहाँ मध्य हिमालय से बिल्कुल संबद्ध नजर आता है, अर्थात पूर्व में शिवालिक हिमालय, अर्थात पूर्व में शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से बिल्कुल संयुक्त हो गया है। अर्थात पूर्व में शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से बिल्कुल संयुक्त हो गया है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी, अबोर व मिसमी, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी, अबोर व मिसमी के नाम से भी शिवालिक पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। के नाम से भी शिवालिक पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। ठीक है ना। आप बिल्कुल नई लाइन से आप लिखिए। जैसे वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं, वैसे ही लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य भी घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम व मध्य भारत में दून व पूर्वी भारत में द्वार कहा जाता है, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका शिवालिक हिमालय कंप्लीट हो गया और अपने लोगों ने हिमालय के एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अभी हिमालय का नदियों के आधार पर भी विभाजन करना है। एक भूगर्भ शास्त्री थे सिडनी बुर्राड नाम के, उन्होंने हिमालय का नदियों के आधार पर भी विभाजन किया है। उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ना। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। असम हिमालय, तो उनको भी अपने लोग मैपिंग से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, मैं आपको लिखाता इसलिए हूं ताकि आप जब चीजों को लिखेंगे अपने हाथ से और अपने हाथ से अपना नोट्स बनाएंगे, तो जब भी आप उसका रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही आत्मसंतुष्टि होगी। और मैं आपको थोड़ा सा वो माहौल देने की कोशिश कर रहा हूं जैसे कि आप ऑफलाइन में बैठकर पढ़ रहे हैं। चाहता तो मैं भी इनको बहुत शॉर्ट तरीके से लिख देता, जो मैं बात आपको एक पैरा के रूप में, एक रिटन फॉर्म के रूप में मैं लिखवा रहा हूं, उससे आपके नोट्स बहुत बेहतर तैयार हो रहे हैं। अगर मैं इनको बहुत शॉर्ट में लिख दूं और बहुत शॉर्ट में लिख लें तो आप कुछ टाइम के बाद इन सब चीजों को भूल जाएंगे और आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा ऑफलाइन के ट्रेंड के आधार पर ही आपको पढ़ा रहा हूं और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप एक बार पढ़ लें, अगर दोबारा अपने नोट्स को खोलें और मैप बना हो और एक तरफ थ्योरी लिखी हो, तो हम थ्योरी को पढ़ने के बाद मैप को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें आप बिल्कुल भी तनाव ना लें और लिखने में कोई कोताही ना बरतें। ठीक है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए। और मैं बहुत स्पीड से भी नहीं बोलता हूं और एक बात को कई बार दोहराता भी हूं ताकि आप बहुत आसानी से चीजों को लिख पाए, नोट डाउन कर पाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इन सब चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। हम उत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर काम करने की जो उत्सुकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात याद रखिए, अगर ऑफिसर बनना है तो जीएस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।